सलामती काउंसिल का इजलास, गजा में जंगबंदी की करारदाद अमेरिका ने वीटो कर दी। इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी की करारदाद यूएई ने पेश की थी। करारदाद की हिमायत में 13 वोट, बरतानिया गैर हाजिर रहा। अमेरिका का कहना था कि ये मुतालबा हमास को इस काबिल बना देगा जो उसने 7 अक्टूबर को किया था। यूएई का करारदाद वीटो किए जाने पर मायूसी का इजहार। सफीर यूएई ने कहा कि काउंसिल को जंगबंदी के लिए मुत्तहिद होने की जरूरत है। बाइडेन इंतजामिया की कांग्रेस से इसराइल को मजीद गोला बारूद फराहम करने की दरख्वास्त। बाइडेन इंतजामिया का कहना है कि इसराइल को टैंकों के लिए 45,000 गोले फराहम करने की मंजूरी दी गई है। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी ने दरख्वास्त की कि इसराइल गजा में शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। इसराइल ने अमरीका की दरख्वास्त पर अबू सालम राहदारी खोलने का ऐलान किया है। मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने का आज़म, सिक्योरिटी फोर्सेस सरगर्म। टांग के इलाके मालाजई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। असलहा और गोला बारूद का जखीरा भी बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों, भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। पाक बहरिया ने हंगोर डे पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री हर-अव्वल का प्रोमो जारी कर दिया। तर्जुमान पाक नेवी के मुताबिक 1971 में पाकिस्तानी आबदोज हंगोर ने भारतीय जहाज कुकड़ी को समंदर बुर्द कर दिया था। हंगोर ने दूसरे हमले में भारतीय जंगी जहाज किरपान को भी मफलूज कर दिया। सबसे अव्वल, सबसे बेहतर का अज़म लिए पाक बहरिया की सबमरीन सर्विस के जांबाज आज भी दुश्मन के आगे सीना सपर हैं। सूबा पंजाब के शहर लाहौर का फ़ज़ाई मयार आज भी खतरनाक हद तक मुज़र सेहत करार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। फ़ज़ा में आलूदगी 325 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड की गई। कराची का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज दूसरा नंबर। फ़ज़ा में आलूदगी 190 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड की गई। हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को मुसीबतों से, इस गिरदाब से बाहर निकाला जाए। रियासत मदीना का नाम लेते लेते थकने ना थकने वाले का अभी आप सुन रहे हैं सारे किस्से और कहानियों। सबसे बड़ा स्कैंडल जो पैसे का, करप्शन का या डाका कह लें आप उसको, वो ये है जो 190 मिलियन पाउंड का जो है। इसमें तो कोई शुबा ही नहीं कि ये सबसे बड़ा स्कैंडल था। और स्कैंडल का सबसे बड़ा सबूत वो है कि ये बंद लिफाफा लहरा के कह रहे हैं वो लोग कि जी इस बंद लिफाफे पे ही आप दस्तखत कर दें और अपनी एग्रीमेंट दे दें। सिर्फ जुबानी कलामी मदीने की रियासत मदीना, लेकिन रियासत मदीना में क्या सिखाती उसकी कुछ पता ही नहीं है। वो दूर दूर तक कुछ अंदाजा नहीं है कि वो क्या थी रियासत मदीना। सिर्फ हुकूमत नहीं लेंगे, 2017 के जाली मुकदमात का एहतसाब भी चाहते हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने कहा, हमें जेलों में डाला गया, सजाएं दी गईं। जिन्होंने बोगस मुकदमे बनाए कोई उनसे पूछेगा? पाकिस्तान को लूटने वालों का एहतसाब होना चाहिए, बड़ा मुतालबा कर दिया। नून लीग कायद ने बानी PTI पर तनकीद करते हुए कहा, 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डाका है। जुबानी कलामी रियासत मदीना की बात करने वाले को इखलाकियात का कुछ पता ही नहीं। शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुलाकात, सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक हो गया। सीटों का नंबर क्या होगा ये अगली मुलाकातों में पेपर वर्क के साथ तय होगा। मुलाकात गुज़श्ता रोज शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर हुई थी। जराये के मुताबिक जहांगीर तरीन की कायद नून लीग नवाज शरीफ से चंद रोज में मुलाकात का भी इम्कान है। सीट एडजस्टमेंट से मुताल्लिक हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। मुफाहमत के बादशाह की इलेक्शन से कबल सियासी इनिंग्स जारी, शहर इक़्तिदार में पड़ाव डाल लिया। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से एमल वली खान की मुलाकात, आइंदा इंतखाबात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। KP में सीट एडजस्टमेंट पर भी बातचीत की गई। फजलुर रहमान पर हमले से मुताल्लिक सिक्योरिटी थ्रेट मौसूल हुआ है। वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने कहा, इंतखाबी मुहिम के दौरान हमलों की एक तारीख है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को जितना पैरामिलिट्री फोर्स दरकार होगी फराहम करेंगे।
पीटीआई की एक और बड़ी विकेट गिर गई। शौकत तरीन का पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान। साबिक वज़ीर खजाना ने कहा, तहरीक इंसाफ और सेनेट से इस्तीफा दे रहा हूँ। मुआशरी हालात और सेहत की वजह से 2-2.5 साल मुश्किल रहे। अहले खाना और दोस्तों की मुशावरत के बाद सियासत छोड़ने का फैसला किया। 190 मिलियन पाउंड करप्शन रेफरेंस में शरीक मुल्ज़िमान के इश्तिहार जारी। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, ज़ियाउल मुस्तफ़ा, फरागोगी के इश्तिहार जुडिशल कॉम्प्लेक्स में चस्पा कर दिए गए। मुल्ज़िमान 6 जनवरी को एहतसाब अदालत तलब। दूसरी जानिब FIA ने शहजाद अकबर की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल को खत लिख दिया। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना नैब रेफरेंस आइंदा चंद रोज में दायर होने का इम्कान। तमाम तैयारी मुकम्मल, सबूत भी इकट्ठे कर लिए गए। जराये का कहना है कि बानी PTI से तोशाखाना केस में तफ्तीश का अमल मुकम्मल हो चुका। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी को भी रेफरेंस में शामिल किए जाने का फैसला। बुशरा बीबी को नैब ने 11 दिसंबर को तलब भी कर रखा है। उनकी पेशी के बाद रेफरेंस दायर किया जाएगा। आयशा मंजिल पर आग लगने की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। इमारत में ना तो इमरजेंसी अलार्म था और ना ही हंगामी अखराज के रास्ते बनाए गए थे। फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट में इंकशाफ, ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद तमाम दुकानें जलकर खाकिस्तर हो गईं। इब्तदाई रिपोर्ट में फिलहाल आग लगने की वजूहात का तयन नहीं किया गया। न्यूज़ के प्रोग्राम बयानिया के एंकर पर्सन फवाद अहमद, नई बात मीडिया नेटवर्क के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मुकर्रर। चेयरमैन नई बात मीडिया नेटवर्क प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और टीम का फवाद अहमद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। फवाद अहमद ने कहा, टीम वर्क को तरजीह देंगे, इदारे की बेहतरी मिशन है, जिम्मेदाराना सहाफत के फरोग का सिलसिला जारी रहेगा। तकरीब के अख्ताम पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ नसरुल्लाह मलिक, डायरेक्टर न्यूज़ मोहम्मद उस्मान समेत दीगर ने फवाद अहमद को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद देते हुए गुलदस्ता पेश किया। तकरीब के अख्ताम पर केक भी काटा गया। और सुर और ताल बेमिसाल, गायकी में बाकमाल, आलमी शोहरत याफ्ता गायक उस्ताद राहत फतेह अली खान 49 बरस के हो गए।